हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी। आज के मैथमेटिक्स क्लास में हम सीखेंगे रिलेटिव स्पीड। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में ट्रेन से जो क्वेश्चन बनकर आते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रिलेटिव स्पीड से बनकर आते हैं। यदि आप रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट को समझ लिए और इससे क्वेश्चन जो बनकर आते हैं उसे सॉल्व कर लेते हैं तो ट्रेन का आधा पेपर आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड समझने से पहले सबसे पहले बेसिक चीज को समझते हैं। हम बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो चलिए देखते हैं बेसिक्स को। जब हम बात करते थे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम की, वहां पे तीन फैक्टर निकल कर आते थे। एक तो स्पीड, एक डिस्टेंस और थर्ड टाइम। अगर नॉर्मल क्वेश्चन की बात किया, यदि कोई आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है और इस पॉइंट ए और बी के बीच के डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का एक फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और इस फॉर्मूला पे इस वैल्यू को पुट करके हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते थे। यहां मेरे लिए स्पीड क्या होता था 20 किलोमीटर, डिस्टेंस क्या होता था 100 किलोमीटर, और टाइम के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड से डिवाइड करके हम कैलकुलेशन कर लेते थे बहुत ही आसानी से, और आप भी बहुत ही आसानी से इसे कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आया। ट्विस्ट क्या आया कि जब ट्रेन की बात की जाती थी या बस की बात की जाती थी, हमने देखा क्वेश्चन में दिया गया रहता था 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोई ट्रेन जाती है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, जिसकी डिस्टेंस 500 किलोमीटर थी, और क्वेश्चन में पूछा जाता था कि 500 की डिस्टेंस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह ट्रेन कितने समय में तय करेगी। तो हम बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूले पे पुट करके निकाल देते थे। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट ये दे दिया जाए, ये डिस्टेंस बड़ा ना होकर छोटा कर दिया जाए और इस ट्रेन की गति को एक ऑब्जर्वर द्वारा ऑब्जर्व किया जाए। यानी जब ये ट्रेन ट्रेवल कर रही थी उस समय किसी पोल से तुलना की जाती थी, किसी आदमी से तुलना की जाती थी। अब तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें ट्रेन की लेंथ की बात नहीं की गई थी, लेकिन इस कंडीशन से जब यहाँ पे एक ट्रेन को ऑब्जर्वर द्वारा दिखाया जाता है या एक ट्रेन को किसी दूसरे से तुलना की जाती है, एक ट्रेन जब ट्रेवल करती है एक पोल को 10 सेकंड में पार करती है, तो उस समय ट्रेन की लंबाई बतानी थी। और जब ये ट्रेन ट्रेवल कर रही थी उस दौरान ये पोल अपने स्थान पे स्थिर था। लेकिन क्या हो कि उस ऑब्जेक्ट से तुलना की जाए जिसके पास भी स्पीड हो। यानी अब हम बात करेंगे रिलेटिव स्पीड के बारे में। यानी दो ऑब्जेक्ट, यदि दोनों ऑब्जेक्ट स्पीड में हो, दोनों के पास अपनी एक चाल हो, इन दोनों के पास डायरेक्शन भी होगा। कहने का मतलब है यदि कोई ट्रेन ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है और यदि कोई ट्रेन बी है जिसकी रफ्तार 30 किलोमीटर पर आवर है और वो साउथ डायरेक्शन में जाती है, तो यहां हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे डायरेक्शन के बेस पे। तो चलिए समझते हैं रिलेटिव स्पीड कहते किसे। रिलेटिव स्पीड में तीन कंडीशन बन सकते हैं। कंडीशन 1, जब ये दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जाए, वहां पे स्पीड क्या होगा, वहां पे टाइम क्या होगा, वहां पे डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा। सेकेंड कंडीशन, जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाए, वहां पे स्पीड क्या होगा, वहां पे टाइम क्या होगा, वहां पे डिस्टेंस क्या होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाता है कि ट्रेन ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर दिशा की ओर जाती है और इस ट्रेन की खुद की लंबाई 25 मीटर है, और एक दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई 50 मीटर है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर दिशा में जाती है। तो बताएं ट्रेन बी जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन ए को कितने समय में पार कर लेगी। यानी इस कंडीशन में हमें समय फाइंड आउट करना होता है। अगर हम यहाँ स्पीड की बात करें, यदि ट्रेन ए उत्तर की दिशा में जा रही है और यदि ट्रेन बी उत्तर की दिशा में जा रही है, दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जाए और वहां रिलेटिव स्पीड निकालना हो, तो वहां हम दोनों के स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी यहां हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर माइनस 20 किलोमीटर पर आवर, और यहां निकल कर आ जाएगा स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। अब कंडीशन 2 की बात करें कि जब दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जाए। अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब हुआ कि ट्रेन बी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है और ट्रेन ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में स्पीड क्या होगा कि ट्रेन ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नॉर्थ में जा रही है जिसकी अपनी लंबाई 25 मीटर है, और ट्रेन बी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साउथ में जा रही है जिसकी अपनी लंबाई 50 मीटर है। तो ट्रेन बी ट्रेन ए को कितने समय में, तो यहाँ टाइम आपको फाइंड आउट करना है। बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की। जब दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाए तो वहाँ पे स्पीड क्या होगा। आप ऐसे सोचें कि ट्रेन बी यहाँ से आ रही है और ट्रेन ए यहाँ से जा रही है
और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये टक्कर होता है तो यहाँ पे जो इंजन में झटका लगेगा कितने का लगेगा, इसकी स्पीड प्लस इसकी स्पीड, यानी जब दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड को हम ऐड कर लेंगे। स्पीड क्या होगा मेरा 50 किलोमीटर पर आवर प्लस 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 70 किलोमीटर पर आवर। यानी जब दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड उसका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और दो ट्रेनें यदि अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड में उसका स्पीड ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। जब ट्रेन बी ट्रेन ए को पार करेगी तो किसी भी कंडीशन में दोनों के ट्रेन की लेंथ को हम ऐड कर देंगे। जैसे ये 50 मीटर की ट्रेन है जो कि बी है, और ये 25 मीटर की ट्रेन है जो कि ए है। ये दोनों कब माना जाएगा कि एक दूसरे को पार कर लिया? देखिए, ट्रेन बी आ रही है और ट्रेन ए आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। क्या ये दोनों पार कर लिए? नहीं। ट्रेन बी पार कर लिया ट्रेन ए को? नहीं। क्या अब भी पार कर लिया? नहीं। अब पार करना शुरू किया है, अभी पार नहीं हुआ, अब जाके पार हुआ। यानी देख रहे हैं कि जब ट्रेन बी ट्रेन ए को पार कर रही है तो अपनी खुद की लंबाई इस पॉइंट से लेकर यहां तक पार कर रही है। ऐसे करते हुए यहां तक जब पार करेगी तब माना जाएगा कि ट्रेन बी ने ए को पार कर लिया। और जब ट्रेन बी ट्रेन ए को पार कर रही है, अपने लंबाई के साथ साथ इसकी लंबाई को भी पार कर रही है, यानी दोनों ही कंडीशन में हम डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी। और इस कंडीशन में भी ऐड कर देंगे लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी। क्लियर कंसेप्ट अपने माइंड में फिट कर लीजिए। कंडीशन कोई भी हो, जब दो ट्रेन की बात की जाए तो वहां पे ट्रेन की लेंथ को हम ऐड करेंगे, चाहे ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हो या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, या एक ट्रेन रुका हो दूसरा ट्रेन ट्रेवल कर रहा हो, कभी भी किसी भी कंडीशन में दोनों ट्रेन की लेंथ को हम ऐड कर देंगे। कंडीशन थर्ड ये है, यदि ये ट्रेन स्पीड में हो और इस ट्रेन के पास कोई स्पीड नहीं है लेकिन इसकी अपनी एक लेंथ है, ये रुका हुआ है, ये प्लेटफॉर्म पे रुका हुआ है, ट्रेन ए आ रही है लेकिन ट्रेन बी स्पीड में नहीं है, ना ही इधर जा रही है ना ही इधर जा रही है, ये स्पीड में नहीं है, ये रुका हुआ है प्लेटफॉर्म पे। तो इस कंडीशन में हम रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड ये होगा, जो स्पीड होगी ए की वही रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। यानी कंडीशन नंबर थर्ड में 20 किलोमीटर पर आवर ही रिलेटिव स्पीड हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान। यहाँ पे पहले बेसिक्स क्यों बताए जा रहे हैं? यदि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान ये बेसिक बताया जाए तो क्वेश्चन का सोल्यूशन काफी बड़ा हो जाएगा। तो पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान बस हम देखेंगे कि सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे, और कोई भी कंडीशन हो लेंथ को ऐड कर देंगे। और कंडीशन नंबर 3 में यदि हम लेंथ की बात करें तो लेंथ हमेशा क्या होगा? ऐड होगा। लेकिन क्या हो कि जब बात हम करें ट्रेन की और किसी आदमी की जो कि बाइक से जा रहा है, तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें कि जब ट्रेन और किसी बाइक या आदमी की बात की जाए जिसके पास अपनी स्पीड हो, उसमें हम कभी भी आदमी की लेंथ को नहीं लेते हैं, क्योंकि ट्रेन के सामने आदमी की लेंथ 0 मानी जाती है। यानी कोई ट्रेन ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है जिसकी अपनी लेंथ 25 मीटर है, और कोई आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन की दिशा में ही जा रहा है, तो वहां पे स्पीड क्या होगा? तो यहाँ देख रहे हैं कि डायरेक्शन सेम है तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम डिस्टेंस यानी लेंथ की बात करेंगे तो ट्रेन का जो लेंथ होगा वही डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ मेन का कोई अपना लेंथ नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जाए, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए, चाहे ट्रेन रुकी हुई हो और आदमी स्पीड से आ रहा हो, किसी भी कंडीशन में हम कैलकुलेट करने के दौरान ट्रेन के ही लेंथ को लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था रिलेटिव स्पीड का फुल कंसेप्ट जिसे बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक समझाया गया। आई होप आपको रिलेटिव स्पीड का फुल कंसेप्ट समझ में आया हो। चलिए कुछ क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड पे सॉल्व करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं रविज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी। आज के मैथमेटिक्स क्लास में हम सीखेंगे रिलेटिव स्पीड। एग्जाम में स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से ट्रेन, बस, मैन, इन सब से संबंधित रिलेटिव स्पीड से क्वेश्चन बनकर आते हैं जो कि स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के एडवांस क्वेश्चन होते हैं। मेंस में आपके मैक्सिमम एडवांस क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, तो इस टॉपिक को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में रिलेटिव स्पीड से कैसे क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने चाहें तो हिंदी वाले क्वेश्चन के साथ साथ इंग्लिश वाले क्वेश्चन को भी जरूर पढ़ें, क्योंकि अगर एग्जाम में
हिंदी वाले क्वेश्चन में कोई एरर आता है तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ही करेक्ट माना जाता है। तो भले ही क्वेश्चन आप हिंदी मीडियम से पढ़कर सॉल्व करें, लेकिन एक बार इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़कर डाटा मैच कर ले कि क्या डाटा मैच हो रहे हैं कि नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है एक ट्रेन एक ही दिशा में चल रहे एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। अ ट्रेन पासेज अ मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, यह डायरेक्शन सेम है, in 10 seconds. If the length of the train is 200 meters, okay, and the speed of the man is 6 किलोमीटर पर आवर, find the speed of the train. ओके, डाटा मैच हो रहा है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आदमी है जो कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और कोई ट्रेन है जो कि सेम डायरेक्शन में, यानी दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। यहाँ स्पीड गिवन है किसका? मैन का। ओके, हमें निकालना है स्पीड ट्रेन की। ट्रेन की स्पीड क्या होगी? और क्वेश्चन में दिया गया है जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, कौन दोनों? ट्रेन और आदमी 10 सेकंड में पार करता है, यानी टाइम गिवन है 10 सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। और क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है? नहीं, डिस्टेंस नहीं गिवन है। कैसे नहीं गिवन है? क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। इस आदमी को यह ट्रेन क्रॉस करेगी, यानी पार करेगी। तो जब ये पार करेगी तो ये खुद की लेंथ को ही पार करेगी, जैसा कि आपको बताया गया। डिस्टेंस गिवन है 200 मीटर। ओके, अब बात करते हैं स्पीड की। रिलेटिव स्पीड क्या हो गया? यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि स्पीड घटेगा। तो ट्रेन का स्पीड बड़ा होता है और आदमी की स्पीड कम होता है, तो ट्रेन की स्पीड में से माइनस कर देंगे आदमी की स्पीड। हमें यही फाइंड आउट करना है। ओके, इसे हम x मान लेते हैं। माइनस मैन की स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर, यहाँ -6 कर देंगे, यानी टोटल रिलेटिव स्पीड निकल गया x - 6। लेकिन स्टूडेंट्स एक खास बात, यहाँ जो डिस्टेंस गिवन है ये मीटर में, और यहाँ मेरा रिलेटिव स्पीड निकला है किलोमीटर पर आवर में, यानी इस पूरे स्पीड को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई टाइम गिवन है 10 सेकेंड, और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 200 मल्टीप्लाई 18/5 मल्टीप्लाई 1/10, यानी हमने यहाँ पे माना था x स्पीड ऑफ ट्रेन, और ट्रेन की स्पीड निकल जाएगी 78 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दौरान फर्स्ट ये बात कि ट्रेन किस दिशा में जा रही है, ओके, उसके बाद रिलेटिव स्पीड कैसे निकाला जाएगा, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी क्वेश्चन को सोल्व करें तो यूनिट का ध्यान रखें। अगर यूनिट गड़बड़ होगा तो क्वेश्चन का सोल्यूशन गलत हो जाएगा, और कभी कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई ही नहीं कर पाएंगे और बीच में यहीं अटके रहेंगे और एक ही क्वेश्चन पूरा आपका टाइम लेकर चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कभी भी क्वेश्चन को सोल्व करें, इन सभी बातों का ध्यान रखें। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 के पैटर्न पे है। दिमाग को थोड़ा ठंडा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हर एक कमेंट को पर्सनली चेक करता हूँ। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि मैथ्स में अपना नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं होगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, ट्रिक सीखिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा मैथ्स आपके पास नहीं आने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, क्वेश्चन ही बहुत इंटरेस्टिंग है और ये रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आसानी से सोल्व कीजिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। गोली की आवाज ड्राइवर को 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है। यदि ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा हवा में ध्वनि की चाल 1100 मीटर प्रति मिनट हो तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। सबसे पहले देखते हैं ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल 1100 मीटर पर मिनट है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकंड नहीं है, मीटर पर मिनट है। ओके, अब बात करते हैं ट्रेन की चाल। तो ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो हमें इस 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में चेंज करना होगा। तो मीटर पर मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल सही, 1000/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 60 से 60 कैंसिल, यानी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 1000 मीटर पर मिनट।
अब बात करते हैं टाइम कितना गिवन है। ओके, टाइम गिवन है 1.5 मिनट बाद सुनाई देता है। 1.5 मिनट का मतलब कितना हुआ, 3/2 मिनट। और दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है रिलेटिव स्पीड निकालो। यदि आप रिलेटिव स्पीड नहीं निकाल पाए तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। यानी इस डायग्राम में समझिएगा, जो आवाज सुनाई देती है वो ट्रेन के स्पीड के डायरेक्शन में जो आवाज चल रही है वही आवाज सुनाई देती है। यानी यहाँ जो तो स्पीड दिया है वो सेम डायरेक्शन का स्पीड है। जैसा कि हमने पढ़ा कि सेम डायरेक्शन का स्पीड हो तो हम माइनस कर देते हैं। बिल्कुल सही, ध्वनि की आवाज ट्रेन की आवाज से ज्यादा होती है। यानी हम ध्वनि की स्पीड में से ट्रेन की स्पीड माइनस करेंगे तो रिलेटिव स्पीड निकलेगा 100 मीटर पर मिनट। क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कितना भी फास्ट सॉल्व करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने सभी रिक्वायर्ड कैलकुलेशन कर लिया। अब बात करते हैं फॉर्मूला की। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है चाल मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ मानते हैं हम x, चाल गिवन है 100 मीटर पर मिनट, टाइम गिवन है 3/2 मिनट, और ये सिंप्लीफाई होने के बाद देगा 150 मीटर। यानी ट्रेन की चाल निकल कर आई 150 मीटर। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन में देखा कैसे रिलेटिव स्पीड निकाला जाता है, और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान कैसे हम डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 के बेसिस पे है। दिमाग को शांत करके क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं हर एक आंसर को पर्सनली चेक करता हूं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया तो समझिए आज का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 सभी 4 क्वेश्चन का निचोड़ है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। एक कार एक बस से 120 मीटर पीछे है। कितने समय में कार बस से 760 मीटर आगे हो जाएगी? यदि कार की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्वेश्चन में जितना भी गिवन डाटा था हमने सबको नोट कर लिया कि एक कार है जो कि बस से 120 मीटर पीछे है, कार की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है और बस की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। बेशक बात है कि कार बस से आगे निकल जाएगी। ये कार चलते चलते कितने समय बाद बस को 760 मीटर पीछे छोड़ देगी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि कितने समय में कार बस से आगे निकल जाएगी। कार और बस दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी यहाँ रिलेटिव स्पीड में स्पीड घटेगा, यानी 48 माइनस 30 18 किलोमीटर पर आवर। जब हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है। कवर करना है कार को, कार ही चलते चलते इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और बस को 760 मीटर पीछे छोड़ेगी। 120 मीटर प्लस 760 मीटर 880 मीटर। हमें निकालना है समय। समय बराबर होता क्या है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। देख रहे हैं यहाँ डिस्टेंस है 880 मीटर और स्पीड गिवन है 176। यूनिट क्या होगा, आवर या मिनट। तो हम देख रहे हैं कि जो भी कैलकुलेशन किए हैं यहाँ 880 मीटर में है और ये 5 मीटर पर सेकेंड में है, यानी टाइम यहाँ सेकेंड में निकलेगा। 706 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ एग्जाम में आने वाले डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अपने एग्जाम में मैथ्स और इंग्लिश में नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियां बांटते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।